अस्सलाम वालेकुम। T1 स्पेस क्या होती है इसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है x कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये हमारे पास T1 कब होगी? अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लें x में से ए बी बिलोंग्स टू x वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो क्या हो, हमें टॉ के अंदर से दो ऐसे ओपन सेट मिले, हम कह सकते हैं एच और जी। ये दो ओपन सेट हैं और ये कहाँ से हैं? ये टॉ में से हैं। क्या करेंगे, ये एक जो एलिमेंट है वो एच में चला जाए और जो दूसरा एलिमेंट है वो जी में चला जाए। ऐसे होगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो एच में ना हो, बी एच में ना जाए, और ए जो है वो जी में भी ना जाएगा। तो ऐसी जो स्पेस है वो हमारे पास T1 होगी। हर मीट्रिक स्पेस जो है वो T1 है। मीट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस। कैसे? अगर हम कहते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट हैं ए बी एक्स के, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो डेफिनेटली जब वो पॉइंट इक्वल नहीं है तो उनका कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आर। तो अगर हम ऐसा करें कि मैं रियल लाइन पे अगर इसको बना दूं, ये फ़र्ज़ करें पॉइंट ए है और ये बी है, तो क्या होगा, हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है ए और बी का आर। तो हम उस आर से स्मॉल रेडियस रख के हम कोई ओपन बॉल ऐसे बना सकते हैं। ये किसको बिलोंग कर, ये इसमें ए आ जाएगा, इसका नाम, ये ओपन बॉल फॉर एग्जांपल जी है, और एक और ओपन बॉल बना दें तो ये क्या है, एच। तो एक पॉइंट जी में चला गया और दूसरा पॉइंट जो वो एच में चला गया। इसके बाद एक थ्योरम है छोटा सा कि एवरी T1 स्पेस इज आल्सो T0। हर T1 जो स्पेस होती है ये T0 ज़रूर होती है। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एक्स कोमा टॉ जो है, एक्स कोमा टॉ बी आ T0 स्पेस। अगर ये T0 है तो हम जब x के दो पॉइंट लेंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, तो हमें दो ओपन सेट मिलेंगे। ए जो है वो एच में चला जाएगा, चलें अब इसको मैंने एच लिख दिया है, और बी जो है वो जी में चला जाएगा। ऐसे होगा। तो ये देखें T0 की कंडीशन क्या है। T0 में तो भी तो यही होता है ना कि आप x के कोई दो पॉइंट लें तो आपको एक ऐसा ओपन सेट मिले जो एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे को ना करे। तो T1 की डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी है कि जो B है वो H में नहीं होगा और जो A है वो G में नहीं होगा। तो अगर हम देखें, अगर हम इस बात को चलें देख लें, एक साइड को क्या, कि दो पॉइंट लिए हमने एच में से, तो हमें एक ऐसा ओपन सेट मिला एच जो कि एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है और दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये T0 बन गई है। अच्छा, अब हमारे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस T1 हो जाएगी कब? इफ़ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड। आप कोई भी जब सिंगल्टन सेट लेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस में तो वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज x जो है x इज T1 स्पेस। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये T1 स्पेस। अब हमने प्रूव क्या करना है, हर सिंगल्टन जो है वो क्लोज्ड होगा। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड, ये हमने प्रूव करना है।
अच्छा, जब हमने ये प्रूव करना है कि हर सिंगलेटन सेट जो है वो क्लोज्ड है, तो ऐसा करें, लेट पी बिलोंग्स टू एक्स। पी हमने एक पॉइंट लिया एक्स का, और इस पॉइंट का हम अगर एक सिंगलेटन सेट बना दें तो डेफिनेटली इसमें कितने पॉइंट हैं, इसमें अब एक पॉइंट है। हमने इसको क्या प्रूव करना है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये क्लोज्ड है, इसको क्लोज प्रूव करना है। ठीक है, अब कोई भी सेट क्लोज्ड कब होगा, अगर उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन हो। उसके लिए हम ये करेंगे, सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। अब किसी भी सेट को ओपन कब प्रूव करते हैं, आपने जिस सेट को ओपन प्रूव करना है उसका एक पॉइंट लें और वो उसके ऊपर एक ओपन बॉल बनाएं, या वो एक ओपन सेट में जाए जो कि सबसेट इस सेट का हो। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से फिर हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स, हमने एक पॉइंट लिया इसके कॉम्प्लीमेंट में से। ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है वो पी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये पॉइंट जो है ये नहीं होगा किसके अंदर, पी के अंदर, क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में होता है फिर वो सेट में नहीं होता। अब इस सेट के अंदर तो एलिमेंट ही एक है, पी, तो इसका मतलब है कि ये अगर एक्स इसके अंदर नहीं है तो फिर एक्स और पी दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें मिल गए किसके, एक्स के। अब एक्स क्या है, एक्स तो T1 है। तो अगर एक्स T1 है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए हमें दो ओपन सेट मिलेंगे टॉ के अंदर, H और G हमें ओपन सेट मिलेंगे टॉ में से। क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है, फर्ज करें x जो है ये बिलोंग कर गया G को, और जो P है ये बिलोंग कर गया हमारे पास किसको, चलें ऐसा ठीक है, इसको H कर दें। x जो है वो G में चला गया और P जो है वो H में चला गया। अगर x G में चला गया तो P नहीं होगा G में, और अगर यहाँ पे P H में है तो P जो है वो फिर नहीं होगा। चलें, हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर x जो है वो G में है तो फिर जो x है वो नहीं होगा H में। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर x जो है, यहाँ से अगर x हमारे पास G में है तो फिर x जो है वो, चलें आप इसको चलें ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास P नहीं है G के अंदर तो फिर P किस में होगा, P होगा G के कॉम्प्लीमेंट में। अगर P G में नहीं है तो P होगा G के कॉम्प्लीमेंट में, और अगर हमारे पास X जो है वो H में नहीं है तो फिर X किस में होगा, H के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये अगर एक सेट बना दिया जाए, P सिंगल्टन का एक सेट बना दिया जाए, अगर ये सबसेट है G के कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि इसको बिलोंग करता है ना, देखे ना, ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग करता है इसके कॉम्प्लीमेंट को, तो अगर आप इसका सेट बना देते हैं तो डेफिनेटली वो फिर सबसेट हो जाएगा। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें P के, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो वो फिर कंटेन कर जाएगा G को, क्योंकि देखें अगर A सबसेट हो B का तो A का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कंटेन कर जाता है B के कॉम्प्लीमेंट को, मतलब वो उल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x जो है, देखें x जो है वो G में था, x बिलोंग कर रहा है G को, ये x बिलोंग कर रहा है G को, और G जो है वो आगे सबसेट हो गया यहाँ से किसका, P के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये क्या प्रूव हो गया है, यहाँ से प्रूव हो गया P कॉम्प्लीमेंट ओपन। कैसे, मैंने बताया था हमने P कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना है ओपन।
जिसको ओपन प्रूव करना होता है उसका एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लिया, वो किसी ओपन सेट में जाए तो देखें ये पॉइंट किसी ओपन सेट जी में आ गया, जी एक ओपन सेट है और वो सबसेट हो गया पी कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब है पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इज़ ओपन। अगर पी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर पी क्या है, पी इज़ क्लोज्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो उसके सिंगल्टन सेट हैं वो क्या है, वो क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में आप ये सपोज करें, कन्वर्सली सपोज ईच सिंगल्टन इज क्लोज्ड। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट x इज T1। हमने प्रूव करना है x को कि वो T1 है। अब जिसको T1 प्रूव करना है उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लें। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू x में से कोई दो पॉइंट लें और ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, मतलब ये इक्वल नहीं है। अब हमने जो सपोज किया हुआ, क्या सपोज किया कि जितने भी सिंगल्टन है वो सारे के सारे क्लोज्ड है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि इस x का एक सिंगल्टन बना दें और इस y का भी अगर हम एक सिंगल्टन बना दें तो ये क्या है, आर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होंगे। ठीक है, अब अगर ये क्लोज्ड हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट हैं x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट वो क्या होंगे, आर ओपन। अगर ये क्लोज्ड हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हैं, ओपन है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करता है y के कॉम्प्लीमेंट को, जो x है वो बिलोंग करेगा y के कॉम्प्लीमेंट को। डेफिनेटली x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा x के कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि x के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x के अलावा जो एलिमेंट है। तो फिर इसका मतलब है x तो नहीं इसमें आ सकता। हाँ, y के कॉम्प्लीमेंट में x आ सकता है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग करेगा x के कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, y x के कॉम्प्लीमेंट में होगा और y जो है ये बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे, y के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर x और y दोनों क्लोज्ड हैं तो उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट क्या हैं, ओपन। तो यहाँ पे ये जो y कॉम्प्लीमेंट है, y का कॉम्प्लीमेंट ये क्योंकि ओपन है इसका नाम आप रख दें g। और ये जो x का कॉम्प्लीमेंट है ये भी ओपन है तो इसका नाम आप रख दें, इस सेट का आप नाम रख दें h। तो देखें क्या हुआ, एक आपने दो एलिमेंट लिए थे x और y, कहाँ से, x में से। एक एलिमेंट जो x है वो y कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर गया, y कॉम्प्लीमेंट क्या है, g। ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग कर गया। तो हम यहाँ से T1 की कंडीशन पूरी होगी। हम कह सकते हैं कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो g को बिलोंग कर रहा है, जबकि y जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा g को। इसी तरह जो y है वो बिलोंग कर रहा है h को और जो y है वो बिलोंग नहीं कर रहा g को। y जो है वो h को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन जो वो पूरी हो गई, इसका मतलब है ये T1 जो प्रूव हो गई है।